ये कहानी है उस जूनियर सरकारी मुलाजिम की जो 1 साल तक पिस्तौल लेकर अपने दफ्तर जाता रहा और एक दिन उसने अपने सीनियर अफसर को गोली मारने के बाद उस खाकरूब को भी कत्ल कर दिया जिसने इसको वारदात करते हुए देख लिया था। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जूनियर मुलाजिम ने सीनियर को कत्ल ही कर डाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज की जुर्म कहानी में आपको एक रूह फरसा खबर देते चलें। अमजद अली, जिसकी उम्र 37 साल है, ग्रिड स्टेशन में मुलाजमत करता था और बहुत ही नफीस इंसान था। ये मोहल्लेदारों का, ये अहले अयाल का कहना है। उसको कत्ल कर दिया उसी के जूनियर ने। आखिर क्यों, ये सारा माजरा आपको अमजद के वालिदैन की ज़बानी सुनाते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले वो लड़का उस्मान नामी जिसने ये कत्ल किया 2 अफराद को, वो मेरे बेटे के मतहत था। अक्सर वो लेट आता था दफ्तर ड्यूटी पर, तो ग्रिड का सिस्टम जहाँ से बिजली चलती है वहाँ मेरा बेटा नौकरी करता था, वो भी नौकरी करता था, मगर वो मेरे बेटे के मतहत था। मेरे बेटे के साथ ड्यूटी थी उसकी। मेरे बेटे ने उसको कहना कि भाई वक्त पर आया करो, या क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि इसकी निगरानी करनी पड़ती है, इसकी देखभाल करने से पहले, चार्ज लेने से पहले देखना पड़ता है, चार्ज देने के बाद भी देखना पड़ता है, इसकी सफाई सुथराई भी देखनी पड़ती है, करनी भी पड़ती है। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप जल्दी आया करें। इस बात का उसने बहुत रंज किया, दुख महसूस किया। 1 दफ़ा कहा मेरे बेटे ने, 2 दफ़ा कहा, वो बाज ना आया। आखिरकार मेरे बेटे ने सीनियर अफसर जो थे उनको शिकायत लगाई कि भाई ये लेट आता है अक्सर, तो काम में हर्ज होता है। ठीक है। अच्छा अंकल, यहीं से आगे बढ़ेंगे, पहले ये बताइए कि आपके बेटे का डेजिग्नेशन क्या था। मेरे बेटे का जब वो भर्ती हुआ उस वक्त तो ASSA था। उसके बाद वो प्रमोशन हुआ उसका। जब प्रमोशन हुआ तो उसकी भी उसको रंजिश थी। अच्छा। कि ये मतलब प्रमोशन हो गई, मैं उधर ही हूँ। इस रंजिश को उसने, वो जो जब झगड़ा हुआ मेरे बेटे के साथ, उसने झगड़ा किया, सब दोस्तों ने मिल के सुलह करा दी। बल्कि मैंने खुद अपनी जेब से 500 रुपया दिया कि जाओ यार, ये भी बच्चा है, मेरा बेटा है, सुलह कर दो। सुलह हो गई। उस आदमी ने अपने अंदर एक ज़ख़म बना लिया जिसको कैंसर का फोड़ा जिसको कहते हैं हम, वो बना लिया। तो मेरे बेटे को बकौल SHO के 1 साल से वो पिस्तौल लेके फिरता था, उसको मौका नहीं मिलता था। यानी दफ्तर वो पिस्तौल लेकर जाता था इस उम्मीद पर, या इस कि मुझे बहाना मिले, हाँ, कोई मौका मिले। बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन उसकी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म हुई। 8 बजे मेरे बेटे की ड्यूटी शुरू हुई रात को। ठीक है। वो दफ्तर से, वो ग्रेड से बाहर नहीं गया, उधर ही कहीं छुप के बैठा रहा वो। जब उसको मौका मिला, मेरे बेटे दोनों खाना सहरी का लेकर के गए। जब वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुए, अंदर दूसरा गेट है, उसके पास पहुँचे तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। इसाक नामी जो लड़का आदमी था, वो बरामदे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। जब वे भाग कर आगे गए, मोटरसाइकिल खड़ी करके भाग के गए, तो वो मेरे बेटे पर गोलियां चला रहा था। इनको देख के वो पिछले दरवाजे से भाग गया। ठीक है। इसहाक कौन है? इसहाक वो मेरे बेटे के साथ जो ड्यूटी करता था। खाकरूब? वो उसका, हाँ, उसका डेजिग्नेशन जो था वो खाकरूब था। मेरे बेटे ने कहा कि मेरे साथ बेशक खाकरूब लगा दो, मैं ड्यूटी कर लूँगा। मेरे बेटे का कसूर सिर्फ ये है कि वो ईमानदार था, सौमो सलात का पाबंद था। इन बच्चों का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? इस बुढ़ापे में कैसे बर्दाश्त करूँगा ये मुझे सब कुछ? मुझे ये बताए, कौन जवाब देगा इनको? जो सवाल आते ये बच्चे करेंगे, कौन जवाब देगा इनको? वो जो जवान बहू को कौन दिलासा देगा? मैं बेशक दादा हूँ इनका, मगर मैं अमजद अली फरजंद नहीं बन सकता। दिन रात तड़पती हूँ, जीती हूँ न मरती हूँ।
बस कोई आकर ये कह दे तेरा बेटा तुझे दफ्तर में बुलाता है, बस ये मेरी फरियाद है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से कि मुझे इंसाफ मिले, मेरा बेटा कुछ बेकसूर है, मुझे इंसाफ मिले। ये नहीं कि अमीर को इंसाफ मिल जाए और जो गरीब बंदा वह घर में घुट घुट के मर जाए। ये क्या बात हुई, मुझे ये बता दे। ये बताइए कि जो जूनियर था, जो मुलजिम है, उसकी रंजिश क्या थी, काम लेना या कुछ और? रंजिश सिर्फ यही थी कि ये मुझसे काम, इसने काम क्यों कहा, ये मुझसे मतलब सीनियर कैसे हो गया। मुझे ये कहता है कि ये वक्त पर टाइम पर वक्त, जब वो उस वक्त की बात है जब उसके साथ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसके साथ कोई लेन देन, कोई चक्कर ही नहीं, ना बैठना ना उठना ना घरों में भी कोई आना जाना? ना कतन नहीं, ना कोई दोस्ती यारी? कोई दोस्ती वाली बात नहीं, बस दफ्तर की हद तक। दफ्तर की हद तक। वो भी जब वो झगड़ा हुआ उसके बाद उसको बुलाना भी नहीं, बुलाया भी नहीं उसने ना। काम दफ्तर का इकट्ठे जो था, बस वो अपनी ड्यूटी करे, ये अपनी करे। उसके साथ ड्यूटी भी नहीं की मेरे बेटे ने, फिर अलहदा ड्यूटी, क्योंकि वो सीनियर था, उसकी ड्यूटी अलहदा ही होनी थी, तो वो उसके साथ ड्यूटी भी नहीं की। अंकल अब आप क्या चाहते हैं? कह सकते, ये नहीं कह सकते कि मेरे बेटे का उसके साथ कोई लेन देन था, या कोई पैसों का लेन देन था, या कोई घर आना जाना था, या उसका हमारे घर आना जाना था, या हमारा उसके घर में जाना आना था। कोई मेरे बेटे का ऐसा तल्लक ही नहीं है। अगर ये साबित हो जाए कि मेरा बेटा गुनाहगार है तो मैं समझूंगा हम सब कत्ल होने के लिए तैयार हैं। अंकल, आपने मुलजिम को हवालात में बंद देखा है? देखा। देखकर कोई तसल्ली हुई थोड़ी बहुत? तसल्ली बेटा उस वक्त होगी जब वो, जैसे मेरा बेटा कत्ल हुआ ऐसे ही कत्ल किया जाए, उसको सरेआम कत्ल किया जाए जैसे कि इस्लाम में है। नाज़रीन, ये हादिया है और हादिया की उम्र है 3 साल। हादिया को इसके पापा अक्सर कहा करते थे एक जुमला, वो हादिया बार बार दोहरा रही है, वो आपको सुनाते हैं। हादिया, आपके पापा क्या कहते थे? बेटियां क्या होती हैं? प्यारी होती हैं। क्या कहते थे? प्यारी होती हैं। बेटियां प्यारी होती हैं। आप प्यारी हो? आप पापा की क्या थी? प्यारी बेटी। उधर से बताओ ना उसमें। मुझे बताएं, पापा की क्या थी? आप पापा क्या थी? प्यारी बेटी। प्यारी बेटी। पापा कहाँ हैं आपके? अल्लाह के पास। कैसे अल्लाह के पास गए हैं? किसी ने उनको मार दिया था। अच्छा, आपको पता चल गया? हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? कि जिसने मारा वो भी मार जाए। क्या? जिसने मारा वो भी मार जाए। अच्छा, पापा क्या चाहते थे कि आप बड़े होके क्या बनो? अफसर। अफसर बनो। अब आप अफसर बनोगे? हाँ जी। क्या बनोगे? जैसे पापा थे, ड्यूटी करते थे बिजली की, पापा से बड़ा अफसर मैं बनूंगा। पापा से भी बड़ा अफसर बनना है? हाँ जी। पापा के लिए दुआ की है? की है। नाज़रीन, ये मासूम बच्चा है, इसको दुनियादारी का, रख रखाव का, अच्छे बुरे का कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है। इसका ये कहना है कि मैंने अपने पापा से बड़ा अफसर बनना है, जिसने मेरे बाप को मारा है उसको भी ऐसे ही मार दिया जाए। ये एक मासूम बच्चे की इस्तता है। हालात व वाक़यात और तमाम के तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। मज़ीद जो भी तहकीकात होंगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी और जो फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक यकीनन इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फ़िलहाल और अब तक की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने बयान की है, लेकिन इस सारी कहानी में जो रूह लरज़ गई वो ये थी, इस बाप का ये कहना है कि सब कुछ मिल सकता है, मैं अपना अमजद कहाँ से लाऊं? अमजद की बेवा 36 साल उनकी उम्र है, मैं उसको सब्र कैसे दिलाऊं? इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।